हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर कैश बजट के शॉर्ट सम सीरीज में। आज का जो सम है वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस सम को या इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी सीख सके और अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपको मंथ्स दिए हुए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया है 5, 7, 9 और 12। अगर आपको नहीं पता हो तो स्टॉक टर्नओवर की फॉर्मूला होती है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला होती है जिसका हम लोग यूज करेंगे। आगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको जनवरी का 20,000, फरवरी का 60,000, 80,000 और 60,000। हमको ये पता है जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फरवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा, फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक होगा, 80,000 जो होगा वो अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक होगा एंड सो ऑन। क्लियर है। आपको जीपी रेशियो दिया हुआ है 25%। प्रोपोर्शन ऑफ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रेशियो दिया है 1:4। 1:4 दिया हुआ आपको रेशियो किसका? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का। आगे बोला है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स एंड 50% द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स। इसका मतलब 50% हमारा कलेक्शन अगले महीने में मिलता है, बाकी का 50% उसके भी अगले महीने में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए जैन का क्रेडिट सेल्स आता है 100 रुपीज, तो इसका मतलब इसका कलेक्शन कैसे होगा? ये 100 का 50 रुपीज यहाँ पे कलेक्शन होगा, 50 रुपीज यहाँ पे कलेक्शन होगा। ये है इस लाइन का मतलब। ये जो दिया हुआ है ना 50% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स एंड रिमेनिंग 50% द सेकंड मंथ आफ्टर सेल्स। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन ये क्रेडिट सेल्स पे एप्लीकेबल है। तो हमको सबसे पहले क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग कोई चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में फाइंड करना है कलेक्शन ऑफ मे। मतलब हमको डेटा दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, इसके बाद मे आता है, मे का कलेक्शन फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले कलेक्शन फाइंड करने के लिए कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी। कैश सेल्स का कलेक्शन फाइंड नहीं करना, हमको क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट सेल्स निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट सेल्स दी हुई नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। हम लोग सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबके क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब अगले महीने के ओपनिंग स्टॉक भी है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं एवरेज स्टॉक निकालूंगा। किस महीने के? फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के एवरेज स्टॉक निकाल दूंगा। क्लियर है? तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी एवरेज स्टॉक निकालेंगे। तो मैंने बना दिया फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसका मुझे एवरेज स्टॉक निकालना है। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग स्टॉक, फिर मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फरवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा। जनवरी क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 और फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। तो मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 20,000, ये आ गया 60,000। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्च का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये आ गया 60,000। मार्च का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कितना? 80,000। तो मैंने लिख दिया 80,000। वैसे ही ये जो 80,000 है वो बन जाएगा अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने लिख दिया 80,000 और अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 60,000। तो ये लिख दिया मैंने 60,000। अब कुछ नहीं, मेरे को निकालना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला आपको पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो मैं इन दोनों को प्लस करूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो 20,000 प्लस 60,000 इज 80,000। 80,000 डिवाइड बाय 2 इज 40,000। तो ये मेरा एवरेज स्टॉक आ गया 40,000। वैसे ही इन दोनों को प्लस करूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो 60,000 प्लस 80,000 इज 1,40,000। 1,40,000 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया? 70,000। तो ये लिख दिया मैंने 70,000। इन द सेम वे इसको भी प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आ गया 70,000। अब मेरे एवरेज स्टॉक आ चुके हैं 40,000, 70,000 और 70,000। मेरे को ये याद रखिएगा 3 एवरेज स्टॉक मेरे आ चुके हैं। ये हमने क्यों निकाला? ताकि हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला लगा सके और COGS निकाल सके। तो चलिए अब COGS निकालते हैं। अब हमको पता है स्टॉक टर्नओवर की फॉर्मूला होती है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। हम लोगों को स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है आंसर फरवरी, मार्च और अप्रैल का। तो मैंने लिख दिया फरवरी
मार्च और अप्रैल हमको स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया हुआ है। स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया हुआ है फरवरी का 7, 9 और 12। 7 टाइम्स, 9 टाइम्स और 12 टाइम्स। और एवरेज स्टॉक हमने निकाल लिया था। फरवरी का था 40,000, मार्च का था 70,000 और अप्रैल का था 70,000। तो लिख दिया मैंने 40,000, 70,000 और 70,000। अब अगर समझ लीजिए मैं सिर्फ फरवरी का निकाल के दिखाता हूँ। किसका? फरवरी का। तो फरवरी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ आपको 7, COGS नहीं दिया हुआ, एवरेज स्टॉक है 40,000। तो अगर मेरे को COGS चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 40,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 40,000 इंटू 7। तो आ जाएगा आपका क्या चीज़? COGS। तो COGS आ गया है 2,80,000। क्लियर? इन द सेम वे अगर मेरे को मार्च का चाहिए तो 70,000 इंटू 9 कर दूंगा तो आ जाएगा 6,30,000। और इन द सेम वे 70,000 इंटू 12 कर दूंगा तो आ जाएगा 8,40,000। ये हमारे COGS हमको मिल चुके हैं। ईजी। पहले हमने क्या निकाला? एवरेज स्टॉक। फिर मैंने क्या निकाल दिया? COGS। एक बार COGS आ गया, अब मैं सेल्स निकाल सकता हूं। तो चलिए सेल्स निकालने की ट्राई करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है GP रेशियो 25% है। GP रेशियो कितना है? 25%। तो ध्यान से करिएगा, GP रेशियो से मैं सेल्स निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, हमको ये पता है COGS प्लस GP इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स होता है। ये तो आपको सबको पता होगा, COGS प्लस GP इक्वल टू सेल्स। GP रेशियो जो है वो 25% है। अगर कुछ बोला नहीं होता तो GP हमेशा किस पे निकलता है? सेल्स पे। तो मैंने सेल्स को 100 सपोज कर लिया तो GP अपने आप आ गया 25, क्योंकि GP रेशियो 25% है। तो कुछ नहीं किया मैंने, 100 का 25% निकाल दो, 25 आ गया। तो ऑटोमेटिकली COGS आ गया 75। अब मेरे पास तीनों महीने के COGS तो है, मैं सेल्स निकाल लूँगा। मेरे पास फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों के COGS हैं। ये अभी मैंने COGS निकाले थे 2,80,000, 6,30,000 और 8,40,000। तो मैंने लिख दिया 2,80,000, 6,30,000 और 8,40,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सेल्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? 2,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। वैसे ही 6,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। वैसे ही 8,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। तो तीनों महीने के सेल्स निकल जाएंगे। जो निकलेंगे अगर आप कैलसी पे करेंगे तो 3,73,333.3333 रिकरिंग। वैसे ही ये निकल जाएगा 8,40,000 और लास्ट में निकल जाएगा 11,20,000। आप कैलसी पे कर सकते हैं। मेरा ओरल कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। आपका इतना स्ट्रांग ना हो, स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप कैलसी पे कर सकते हैं। क्या किया है मैंने? 2,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, 6,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, वैसे 8,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। ईजी। ये समझ में आ गया। अब हमारे पास तीनों महीने की सेल्स आ गई है, जिसमें से मेरे को इसका तो कुछ काम नहीं है। वैसे हमको खाली मार्च और अप्रैल का ही काम है। मार्च और अप्रैल का सेल्स आ चुका है मेरा 8,40,000 और 11,20,000। अब मैं क्या कर दूंगा? उसका बाइफर्केशन कर दूंगा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में। एक बार मेरी क्रेडिट सेल्स आ गई तो हम लोग अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा? फॉर्मूला बना दूंगा किस महीने का? मार्च का, अप्रैल का और जिसका मेन फाइंड करना है मई का। तो मैंने बना दिया मार्च, अप्रैल और मेन जो मुझे फाइंड करना है मई। मेरे पास सेल्स आ चुकी है। मार्च की है 8,40,000 और अप्रैल की है 11,20,000। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होता आपने तो ऐसा बोला हुआ है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रेशियो है 1:4। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रेशियो कितना है? 1:4। तो मैं क्या करूंगा? टोटल सेल्स को 1:4 में डिवाइड कर दूंगा तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो ये आ गई मेरी कैश सेल्स और ये आ गई मेरी क्रेडिट सेल्स। कैसे? 1:4 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8,40,000 को 1:4 में डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 8,40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। वैसे 8,40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 1:4 में डिवाइड कर दिया। आप कर सकते हैं। तो आपकी
कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आती जाएगी। कैश सेल्स आएगी आपकी 8,40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगी 1,68,000। वैसे 11,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो आ जाएगा 2,24,000। क्लियर है। वैसे ही मैं क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए करूंगा 8,40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स 6,72,000। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। वैसे ही 11,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो आ जाएगा 8,96,000 और इसके नीचे मैं एक लाइन खींच दूंगा। इजी। हमको किसका काम था? हमको क्रेडिट सेल्स का ही काम था, क्योंकि क्रेडिट सेल्स का ही कलेक्शन होता है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कैसे कलेक्शन आने वाला है। मैंने एक बार तो पढ़ा ही था, 50% नेक्स्ट मंथ में, 50% उसके भी नेक्स्ट मंथ में। देखिए लिखा हुआ है 50% of credit sales are collected in the month after sales and remaining 50% the second month after sales। 50% अगले महीने में, बाकी का 50% उसके भी अगले महीने में। तो कहने का मतलब ये 6,72,000 है, उसका 50% यहाँ पे आएगा, बाकी का 50% यहाँ पे आएगा। क्लियर है। वैसे ही 8,96,000 का 50% यहाँ पे आएगा, बाकी का 50% जून में जाएगा। जून का मुझे काम नहीं है। क्लियर है, क्योंकि मेरे को आंसर सिर्फ मई का पूछा गया है। तो मैं कर देता हूँ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स 50% और 50%। बाद में मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ मैं मई का करूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ मई का काम है। तो मैं करूंगा 6,72,000 का 50% यहाँ पे और 50% यहाँ पे। 6,52,000 का 50% निकालते हैं तो आएगा 3,36,000 यहाँ पे और 3,36,000 यहाँ पे। ईजी। इन द सेम वे 8,96,000 का 50% यहाँ पे और 50% यहाँ पे, जो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि जून का मुझे कोई काम नहीं है। तो मैंने क्या किया, 8,96,000 का 50% निकाल दिया तो आएगा 4,48,000। ईजी। अब इन दोनों का टोटल कर दूंगा, बाकी का 448 यहाँ पे आता है, उसका लिखने का काम ही नहीं, क्योंकि मेरे को जून का क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का टोटल करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल कर सकते हैं 448 प्लस 336 तो आ जाएगा 7,84,000। क्लियर है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका आंसर आ चुका है 7,84,000। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय।